इतना सुना दिया मम्मी जी ने। अब करती हूँ इनका काम, कोई बर्तन ऐसे ही पड़े रहे। मैं तो सिर दर्द का बहाना करके ना सो जाती हूँ। बस क्या बताऊँ, तेरी भाभी तो अंदर जाके सो गई है। ये आजकल की बहुओं का मुझे समझ में नहीं आता। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक सोती है, जो चाहे पहनती है, जो चाहे खाती है। ज्योति, बात सुन। 1 मिनट आके देख, ये ना कितने चम्मच ऊपर घी है सब्जी के, दिख रहा है? सारी तरी ना तूने घी की बना रखी है। ऐसे ही मैंने तो थोड़ी सी सब्जी प्लेट में लेके ऐसी रोटी खा ली है। ऐसी सब्जी बेटा मैं कहाँ खा सकती हूँ? इतना घी मत डाला कर, ले जा अब बस। ये क्या करती हैं आज की लड़कियां, इनको समझ ही नहीं आती। दवाई मेरी वैसे चल रही है, घी मेरा बिल्कुल बंद है, क्या करूं मैं? मम्मी को तो ना मेरा किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता। घी के बिना कोई सब्जी बनती है? चाय बना ले ज्योति। हाँ मम्मी बना रही हूँ। ये लो मम्मी चाय। अपनी नहीं बनाई? नहीं मम्मी। क्या है बहू, जब तुम्हें पता है कि शुगर है मुझे, फिर चाय में इतनी चीनी क्यों डाल देती है तुम? चलो मम्मी आप पी लो। पी लो, ये कोई बात होती है? हर बार तू गलती करती है। घी बंद है मेरा, तूने सब्जी में इतना घी डाल दिया। अब ये चाय मीठे वाली, ये कोई तरीका तो नहीं होता? कितनी बार तुझे मना किया है, और हर बार प्यार से बोल देती हूँ कि चल कोई बात नहीं, बच्ची है, कोई बात नहीं। चलो अब तो पी लो मम्मी चाय। अब तो पी लो। गोली भी इतनी सी होती है और चीनी भी इतनी सी होती है, नुकसान कितना करेगी मुझे? ले जा अपनी चाय, चल जा यहां से। मैं तो खुद ही बना लूंगी, अपना खाना ही खुद बना लूंगी। बिल्कुल ही हद कर रखी है। जितना मैं प्यार से बात करती हूँ उतना मेरे सिर पे चढ़ती जा रही है। इतना गुस्सा, इतना सुना दिया मम्मी जी ने। अब करती हूँ इनका काम, कोई बर्तन ऐसे ही पड़े रहे। मैं तो सिर दर्द का बहाना करके ना सो जाती हूँ। हाँ मम्मी, आप तो प्यार से समझा देते थे। इधर ना मेरी सासू माँ तो सारा दिन डांटते रहते हैं। हाँ मम्मी, चलो मैं रखती हूँ मम्मी। ठीक है। मम्मी, नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और मम्मी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसे आ गई आज? बस मम्मी मन कर रहा था आपसे मिलने का तो चली आई। और बड़ा अच्छा किया आ गई, मैं तो खुद तुझे याद ही कर रही थी। अच्छा, और चलो फिर तो मैं सही टाइम पे आ गई हूँ। हाँ बिल्कुल। और मम्मी घर पे सभी ठीक हैं? भैया भाभी पापा आरव? हाँ हाँ बेटा सभी ठीक हैं, तू सुना बस। ठीक हूँ उधर मम्मी। ठीक थे सारे? हाँ जी मम्मी सब ठीक है। क्या बात, अकेले बैठे हो आप? कहाँ पर हैं बाकी सभी? बस क्या बताऊँ, तेरी भाभी तो अंदर जाके सो गई है। क्या हो गया? बस कुछ नहीं, जाके तू उठा ले उसे। सो रहे हैं अंदर मम्मी? हाँ जा उठा ले जाके तेरी भाभी को। अच्छा उठा के लाती हूँ मैं। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ हाँ ठीक है। चलो मैं लाती हूँ, बुला के। भाभी। अरे दीदी, नमस्ते दीदी। और कैसे हो आप? ठीक हूँ दीदी, और आप बताओ? मैं भी ठीक हूँ भाभी। और वहाँ पर ठीक है सारे? हाँ भाभी सब ठीक हैं। और आप बताओ? ठीक हूँ दीदी। अरे भाभी, आप मुझे एक बात बताओ। आगे तो आप हमेशा वहाँ पे मम्मी के पास बैठे होते हो, आज आप ऐसे अकेले अंदर बैठे हो,
क्या हो गया भाभी? कुछ कह दिया क्या मम्मी ने? क्या बताऊं दीदी, मम्मी ना हमेशा डांटते रहते हैं। मेरे से आज सब्जी में घी ज़्यादा पड़ गया, इस वजह से मम्मी ने मुझे डांट दिया। और मैंने चाय बनाई, उसमें से चीनी ज़्यादा डल गई, उस वजह से डांट दिया। मम्मी हमेशा डांटते रहते हैं। अरे भाभी, इतनी छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे गुस्सा करके मत बैठा करो आप। अब माँ है, माँ की तो आदत होती है बच्चों को डांटना हर बात पे। अब आपको बताऊँ एक बात, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी मुझे भी ऐसे ही डांटते थे जब मैं यहाँ पर थी। हर छोटी छोटी बात पे डांटते रहते थे। भाभी, ये बातों का ना ऐसे गुस्सा मत करके बैठ जाया करो। अगर अब मैं ना आती, पता नहीं आप कितनी देर ऐसे बैठे रहते। चलो अब चलते हैं मम्मी के पास, बाकी चिंता मत करो, एक बार मैं भी मम्मी से बात कर लूँगी। ठीक है, आ जाओ अब चाय बना पीते हैं चल के। चलो। चलो दीदी आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी, आज फिर आपकी कोई भाभी से बात हुई है क्या? बस बेटा, थोड़ा सा डांट दिया, जाके मुंह फुला के बैठी है अंदर। मम्मी, ऐसी क्या बात हो गई थी जो आपने इतना डांट दिया कि अंदर जाके बैठ गए भाभी? आगे तो ऐसे अंदर नहीं बैठते हैं भाभी, यहीं पर आपके पास ही बैठे होते हैं हमेशा। बस बेटा, एक तो उसने सब्जी में घी ज़्यादा डाल दिया, दूसरा मैं चाय चीनी के बिना पीती हूँ और उसने उसमें चीनी डाल दी, तो आज मुझे गुस्सा ज़्यादा आ गया और मैंने उसे डांट दिया। माँ, आपने इतनी सी बात के लिए भाभी को इतना डांट दिया कि वो अंदर जाके बैठ गई। बेटा, तुझे भी तो मैं शादी से पहले इतना डांटती थी। ये आजकल की बहुओं का मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी बात कह दो और मुंह फुला के बैठ जाती हैं। भी इतना मैंने क्या बोल दिया? सिर्फ एक बार गलती की, मैंने कुछ नहीं बोला, दूसरी बार गलती की तो मैंने डांट दिया। माँ, अगर आप चाहते हो ना कि भाभी आपको अपनी माँ की तरह समझे, तो आपको भी भाभी को अपनी बेटी की तरह समझना होगा। तो मैंने कौन सा बेटा उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा रखी है? सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक सोती है, जो चाहे पहनती है, जो चाहे खाती है। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए बोला ही नहीं। और हमारे टाइम में तो हमारी सास 5 बजे गेट खड़का देती थी कि चलो उठो, टाइम हो गया उठने का। और सिर पे पल्लू लेके रखना, जो चाहे पहनती है। मैंने कभी साड़ी के लिए नहीं बोला, जीन्स के लिए नहीं बोला, सूट के लिए नहीं बोला, जो चाहे अपनी मर्जी करती है। माँ, ये बात तो आपकी मानी कि आपने भाभी को ज़्यादा छूट दे रखी है, पर इस छूट देने का क्या फ़ायदा? क्या वो एक भी काम आपकी इजाज़त के बिना कर सकती हैं? आपने भाभी को जीन्स पहनने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन हर टाइम उनको दुपट्टा करके रखना पड़ता है, जीन्स के साथ भी। और मैं तो यहाँ पर हमेशा नाइट सूट में ऐसे ही घूमती रहती थी। और अगर कभी मेरे से मम्मी खाना खराब बन जाता था, मुझे तो आप डांट देती थी, लेकिन हमेशा पापा और भाई को यही बोलते थे आप कि कोई बात नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन भाभी से अगर खाना गलत बन जाए तो आप उनको पापा और भैया के सामने ही डांट देती हैं। ये बात तो ठीक नहीं है ना मम्मी। अगर मम्मी कभी मैं आपको बोल देती थी कि मेरा मम्मी काम करने का मन नहीं है आज, तो आप कहते थे कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। लेकिन भाभी, वो तो आपको कह ही नहीं सकते ये बात कि मेरा काम करने का मन नहीं है या मुझे कोई तकलीफ है, मैं आज काम नहीं कर सकती। और मम्मी, अगर भाभी को किसी काम करने में कभी कोई देर हो जाती है तो आप 1 मिनट में नाराज़ हो जाते हो उनसे। और क्या नाराज़ होने के बाद मनाने की जिम्मेवारी भी सिर्फ भाभी की है? क्या आप उनको कभी नहीं मना सकते? हाँ अंजलि, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। हम सारी सास ना बहुओं से तो उम्मीद कर लेती हैं कि वो हमें माँ जैसा समझे, पर हम उनको पूरी तरह से अपनी बेटी नहीं समझ पाते। जब भी कोई गलती होती है तो हमें भी चाहिए कि उनको बेटियों की तरह मनाना भी चाहिए। तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कोशिश करूँगी कि तेरी भाभी के साथ तेरे जैसा ही व्यवहार करूँ। और तू ना बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। हाँ माँ, वो तो है, समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं भी एक घर की बहू हूँ मम्मी, और वहाँ की बेटी बनने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। चल तेरी भाभी को बुला, मैं भी उसे मना लेती हूँ। चाय बना रहे थे भाभी, वहीं पे ही रुक गए लगता है। ज्योति, ज्योति,
जी मम्मी। बेटा क्या बात, नाराज है मेरे से? नहीं माँ। नहीं नाराज लग रही है मुझे तो, जो अकेली बैठ की नहीं। कमरे में जाके ऐसे मन लगता है मेरा। और बैठ तू, अब चाय तुझे आज मैं पिलाऊंगी बना के। नहीं माँ, मैं बना कर लाती हूँ चाय, और आपकी मीठे कम वाली चाय बनाऊंगी। ले तो हर घर में सास बहू की ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, और छोटी मोटी ऐसी नोक झोंक चलती रहती है। इन बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। और हमें लगता है कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा एक और चैनल है पंजाबी फैमिली के नाम से, जिसके ऊपर यही सब वीडियोस डलेंगी पंजाबी में, तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती हैं।